दुनियादारी और होशियारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं होती। इसे सीखने के लिए आपको यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको होशियारी के 10 ऐसे अचूक नियम बताने वाला हूं जो आपको दुनियादारी समझने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना अगर अपना भला चाहते हो तो, क्योंकि दुनिया उसी की है जिसमें होशियारी है, दुनियादारी की समझ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, दुनियादारी में महारत हासिल करनी है तो जीवन में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाला पछताए। होशियारी सीखने का, दुनियादारी सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सफल बने, कामयाब बने, क्योंकि इस दुनिया में उसे ही होशियार माना जाता है जो सक्सेसफुल होता है। ऐसे बीती बातों को याद कर करके रोते रहने से आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। आपको क्या लगता है होशियारी कैसे सीखें? इतना सर्च करके वीडियोस देख लेने से, गूगल पर 8-10 आर्टिकल पढ़ लेने से आप होशियार हो जाओगे, दुनियादारी सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, अपना नाम कमाना होगा, 4 पैसे कमाने होंगे। इन सबके बीच जो आपका तजुर्बा रहेगा वो आपको होशियार बनाएगा, वो आपको दुनियादारी सिखाएगा। दूसरी बात है, जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो। यही होशियारी का सबक है। अगर आपको कोई बात गलत लगती है, कोई विचार गलत लगता है, किसी इंसान की सोच गलत लगती है, तो इन सभी चीज़ों को खुद से दूर कर देना ही होशियारी है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक बंदा है जो हमेशा दूसरों का बुरा करने की सोच रखता है। ऐसा इंसान आपका अच्छा कहाँ से करेगा जिसकी सोच ही गलत है। जैसे एक बिच्छू को आप कितना भी प्यार दुलार क्यों ना करो, लेकिन वो अपनी डंक मारने की आदत नहीं छोड़ेगा। वो आपको भी डंक जरूर मारेगा, क्योंकि उसका नेचर बदल नहीं सकता। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए होशियारी इसी में है, आप उन सभी चीजों का त्याग कर दो जो आपकी लाइफ के लिए बुरी हैं। तीसरी बात है, दुनियादारी और होशियारी में सबसे आगे निकलना चाहते हो तो आपको अपनी शर्म का त्याग करना पड़ेगा। शर्म एक ऐसी बीमारी है जो आपको होशियारी सीखने से, दुनियादारी सीखने से रोकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों से बात करने में शर्माते हो तो आपको लोगों के विचार कैसे पता चलेंगे, लोगों की सोच कैसे पता चलेगी? अगर आप लोगों से कोई चीज मांगने में शर्माते हो तो आप लोगों से अपना काम कैसे निकलवाओगे? अगर आप किसी सरकारी आदमी के कैबिन में जाने से शर्माते हो, डरते हो, तो वो आपका काम कैसे करेगा? अगर आपको एक दुकान चलानी है लेकिन आप अपनी चीजों को बेचने से शर्माते हो तो आप अपनी दुकान कैसे चलाओगे? मेरे दोस्त, इन सभी कामों को करने से आपकी शर्म दूर होती है, आप में होशियारी आती है, दुनियादारी की समझ बढ़ती है। इसलिए आपको किसी भी काम में शर्माना नहीं चाहिए। चौथी बात है, खर्च करो मगर समझदारी से, होशियारी से। अगर आपकी सैलरी आपके दोस्तों से अच्छी है, आपके रिश्तेदारों से अच्छी है, लेकिन आप में पैसे खर्च करने की समझदारी नहीं है, तो आप उन सभी लोगों से कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे। क्योंकि भले ही आप उन लोगों से ज्यादा कमाते हो, लेकिन आपके अंदर पैसों को लेकर वो समझ नहीं है जो होनी चाहिए। अगर आपके खर्च करने की रफ्तार पैसा कमाने की रफ्तार से तेज है तो एक दिन आपका बर्बाद होना तय है। और एक बर्बाद इंसान होशियार कहां से बनेगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पैसा खर्च ही मत करो, पैसा खर्च करो मगर हिसाब से, ताकि आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा हो। और होशियारी ही इस बात में है कि आप पैसे वाले बने। पांचवी बात है, भले ही आप किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक ही आपका अपना है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ हर कोई अपने मतलब के फिराक में रहता है। जो मतलब का नहीं उसे छोड़ दिया जाता है, और जो मतलब का होता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। इसलिए आपको ये समझना होगा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई किसी का होता है तो आप खुद के होते हैं। इसलिए खुद को इतना होशियार बना लो कि दुनिया का कोई भी मतलबी इंसान आपका फायदा ना उठा सके, आपका इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए किसी के पीछे इतने भी पागल मत बनो कि खुद को बर्बाद कर लो। वो एक न एक दिन आपको अपना असली चेहरा दिखा देगा। इसलिए हर काम में होशियार रहो। छठी बात है, दुनियादारी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी वित्तीय समस्याओं की चर्चा किसी से भी ना करें। होशियारी का यह नियम कहता है कि अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं तो सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा कभी न करें, बल्कि उस समस्या से खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढें। क्योंकि इस दुनिया में भले ही हर कोई आपके साथ सहानुभूति रखता हो, लेकिन कोई भी निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसे में आपकी इंसल्ट अलग से होगी। इसलिए अपनी उस परेशानी से निकलने के लिए आपको अपनी वित्तीय शक्तियों को मजबूत करके रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सको। ये होती है होशियारी।
साथ ही बात है, चार लोग मिलकर अगर आपको किसी बात के लिए हाँ करवाना चाहते हो तो ऐसे में आपको उस वक्त हाँ नहीं करनी है। आपको कहना है थोड़ा टाइम दो, सोचकर बताता हूँ, एकदम से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आपस में प्लान बनाकर किसी एक को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में होशियार से होशियार इंसान भी उन सब की बातों में फंस जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर चार लोग मिलकर किसी काम के लिए बोल रहे हैं तो वो काम सही ही होगा, और वो उनकी बातों में फंस जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको उनकी किसी भी बात के लिए हाँ नहीं करनी है। पहले थोड़ा वक्त जरूर ले लेना चाहिए और कहना चाहिए बाद में सोचकर बताता हूं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसे में आप एक बड़ी साजिश में फंसने से बच सकते हो। आठवीं बात है, जिन लोगों में लज्जा का गुण ना हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच ना करे, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसी में आपकी होशियारी भी है और आपकी समझदारी भी है। जिस इंसान में मान सम्मान ना हो, जो कोई भी बुरा काम करने में संकोच ना करे, ऐसे इंसान से दोस्ती करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक दोस्त है और वो कुछ टाइम बाद चोरियां करना शुरू कर देता है, एक चोर बन जाता है, लेकिन आप उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते। ऐसे में एक दिन आप उसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत रास्ते पर चल रहा है तो आपको उसका साथ छोड़ देना चाहिए, अपनी होशियारी दिखाना चाहिए, मूर्खता नहीं। नौवीं बात, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही होशियारी होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, और ये बात एक होशियार इंसान बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए कोई अगर उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ बोल देता है, तो ऐसे में ज़्यादातर बार वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज ही करता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी चीज़ें उसके साथ बार बार हो रही होती हैं और कोई उसे कमज़ोर समझ के उसे तकलीफ दे रहा होता है, तब वो अपनी होशियारी से सामने वाले को परास्त कर देता है। लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं करता जब तक सब चीजें कंट्रोल में होती हैं। वो तब तक फालतू के कामों को, फालतू की बातों को, फालतू के लोगों को इग्नोर करता रहता है जब तक उसका नुकसान नहीं होता, और जब उसका नुकसान होना शुरू होता है, वो सबकी बैंड बजाने का अकेले दम रखता है। 10वीं बात है, अपनी बातों से सामने वाले को ढेर करना सीखो। यही होशियारी की बुनियाद होती है। होशियारी का सबसे मजबूत नियम यही है, आपके बात करने का तरीका। और आप तो जानते ही हैं, जो काम पैसों से भी ना किया जा सके, उसे बातों से किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो सामने वाला इंसान बहुत पैसे वाला है और आपका कोई काम उसके बिना अटका हुआ है। ऐसे में वो इंसान आपके पैसों का भूखा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। आप अपना काम सिर्फ एक ही तरीके से उससे निकलवा सकते हो, अपनी बातों के दम पर। इसलिए अगर दुनियादारी सीखना चाहते हो, होशियारी सीखना चाहते हो, तो अपने बात करने की कला को इंप्रूव करो, ताकि सामने वाला आपकी बातों से ढेर हो जाए। और ऐसा तभी होगा जब आपकी बात करने का तरीका इंप्रेसिव होगा। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर एक सुखी जीवन जीना चाहते हो तो आपको होशियारी सीखनी ही पड़ेगी, वरना इस दुनिया के लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, चंट चालाक बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।